एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। घर की बड़ी बहू रीमा को सब सम्मान देते थे। उसने अपने जेठ जेठानी से लेकर छोटे देवर नंद तक सबका ख्याल माँ की तरह रखा था। उसका पति गांव से दूर नौकरी करता था, पर रीमा ने कभी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि घर में पुरुष का सहारा नहीं है। वह हर त्योहार पर सबके लिए पकवान बनाती, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखती और बुजुर्ग सास ससुर की सेवा में लगी रहती। परिवार के सभी लोग उसकी वजह से एक साथ जुड़े थे। लेकिन समय के साथ परिवार में बदलाव आया। शहर से पढ़ाई कर लौटे छोटे भाई की पत्नी को यह संयुक्त परिवार का रहन सहन पसंद नहीं आया। उसे लगा कि रीमा का हर काम सिर्फ दिखावा है। उसने पति के कान भरने शुरू कर दिए। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। रीमा पर सवाल उठने लगे। एक दिन गुस्से में देवर ने कह दिया, भाभी अब हर चीज में मत टोकिए, हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। यह सुनकर रीमा का दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा और अपने आप को काम तक सीमित कर लिया। कुछ महीने बाद सर्दियों की एक रात अचानक घर के बुजुर्ग पिताजी को तेज सांस लेने की तकलीफ हुई। पूरा परिवार घबरा गया। फोन करने पर पता चला कि एम्बुलेंस आने में समय लगेगा। उस मुश्किल घड़ी में रीमा ने तुरंत अपनी सूझबूझ से उन्हें दवा दी, डॉक्टर को घर बुलाया और सारी रात जागकर सेवा की। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि समय पर ध्यान न दिया जाता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। यह सुनकर देवर और उसकी पत्नी शर्म से भर गए। देवर ने भाभी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाभी आपने सच में इस घर को माँ की तरह संभाला है, हमें माफ कर दीजिए। रीमा ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, घर को जोड़ने वाला कोई एक रिश्ता नहीं होता बेटा, भाभी का रिश्ता भी माँ का ही रूप है। बोलो जय श्री कृष्णा।